हेलो गाइस, दिस इज सैकत। और गाइस, जैसे कि मैंने बताया था कि वीवो का ये जो Z1 Pro है, Z1 Pro है, ये 15,000 की रेंज में लॉन्च होगा। और वैसे ही लॉन्च हो गया है 14,990 में। इसका जो 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट है वो लॉन्च हो गया है इंडिया में। तो आज ही लॉन्च हुआ है ये डिवाइस। और इस डिवाइस का जो सेल है ये 11 जुलाई को होने वाला है फ्लिपकार्ट में। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग उस दिन को इस डिवाइस को खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरा एफिलिएट लिंक से ही खरीदना। तो इस डिवाइस का जो 3 वेरिएंट लॉन्च हुआ है 4GB प्लस 64GB, जो आपको देखने के लिए मिलेगा 15,000 की रेंज में। 6GB 64GB आपको मिलने वाला है 17,000 की रेंज में। और जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको मिलने वाला है 18,000 की प्राइसिंग रेंज में। तो मैं कुछ दिन पहले इसका जो 5 रीजन्स वाई यू शुड बाय वीवो का Z1 Pro ये वीडियो बनाया था। उसमें भी मेंशन किया था कि इस डिवाइस का जो प्राइस होने वाला है एक्सपेक्ट कर रहा था वो है 15,000 की रेंज में ही शुरू होगा। और वैसे ही हो गया। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और Vivo Z1 Pro का FAQ वीडियो भी मैंने बनाया था, तो वो वीडियो भी अगर आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। तो इस वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ क्या आपको इस डिवाइस को कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं। तो इस डिवाइस का कुछ कॉन्स के बारे में बोलूँगा, कुछ कॉन्स के बारे में भी बोलूँगा एंड में। और कौन से ऊपर हम बोल सकते हैं प्रो है इस डिवाइस का। तो बहुत सारी चीज़ जो है मुझे अच्छा लगा है इस डिवाइस में, तो वही सारी बात आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इस डिवाइस को लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखकर आपको जो पूरा डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इस डिवाइस का प्राइसिंग 15,000 होने वाला है, तो 15,000 ही है इस डिवाइस का प्राइसिंग। और सेल शुरू होगा जुलाई 11 को। तो सबसे पहली जो बात है वो है इस डिवाइस में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 712 वाला प्रोसेसर। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है और इंडिया में सबसे पहला यही स्मार्टफोन में वीवो की Z1 Pro में हमें स्नैपड्रैगन 712 देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो डिवाइस है ना, ये PUBG के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। बहुत सारी गेमिंग फीचर हमें देखने के लिए मिलता है। तो PUBG के लिए अगर आप लोग कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो 15,000 की रेंज में, तो ये जो डिवाइस होने वाला है, ये जो डिवाइस है वीवो का Z1 Pro, ये बेस्ट है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्नैपड्रैगन 712 और परफॉर्मेंस। तो अगर आप लोग परफॉर्मेंस के लिए, गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस डिवाइस को कंसीडर कर सकते हो। सेकंड पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कैमरा। तो इसमें हमें ट्रिपल रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है। सेंसर की बात करें तो सोनी का IMX 499 का सेंसर देखने के लिए मिलता है। 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, एक 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस भी मिलता है और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी देखने के लिए मिलता है। और इस डिवाइस का जो कैमरा है ना वो भी बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी सैम्पल्स आउट है मार्केट में, तो आप वो देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा है मेरे को पर्सनली इस डिवाइस का जो कैमरा है ये बहुत ही अच्छा लगा है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे हमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है। ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी बात करते हैं इस डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे हमें पंचहोल डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। 6.53 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। एक्साइटिंग बात है कि पंचहोल डिस्प्ले 15,000 की रेंज में मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट ऐड करना चाहूँगा इसका जो बैटरी है वो। तो यहाँ पे हमें 5000 mAh का बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिलता है विद 18 वाट का फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपका जो डिवाइस है ना वो 0 से लेकर 100% तक लगभग 2 घंटे की टाइम में फुल चार्ज हो जाएगा। और आप इस डिवाइस को एज ए पावर बैंक ही यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। 15,000 की रेंज में हमें स्नैपड्रैगन 712 अच्छा कैमरा, अच्छा सा पंचहोल वाला डिस्प्ले और बैटरी, इतना बड़ा बैटरी मिल रहा है। तो ये जो है ना ये एकदम गेमर के लिए, अगर आप लोग 15,000 की रेंज में कोई गेमिंग स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस डिवाइस को खरीद सकते हो। ऊपर से इस डिवाइस का जो कैमरा है ना वो भी बहुत ही अच्छा है। और वीवो बोलता है अगर आप 100% लेकर इस डिवाइस में गेम प्ले शुरू करते हो, PUBG शुरू करते हो, तो आपको 7.5 घंटे की बैकअप देखने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत ही एक बड़ा नंबर होता है। तो यही है बात। बाकी इसमें हमें एंड्रॉयड पाई देखने के लिए मिलता है फन टच OS के साथ। तो अभी अगर कुछ कॉन्स की बात करें ना, तो ये आप लोग जानना चाहिए आप लोगों को। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो है माइक्रो USB पोर्ट। तो इसमें हमें माइक्रो USB पोर्ट ही देखने के लिए मिलता है। मैंने ये जानता क्यों, अगर फुल्ली लोडेड टैग दे रहे हो तो टाइप C भी ऐड करना चाहिए। फिर भी ये उतना बड़ा कोई कॉन नहीं है। हालांकि जो इस रेंज में जो टाइप C पोर्ट वाला स्मार्टफोन है वो सभी USB 2.0 है, लेकिन बाहर से देखने में अच्छा लगता है। यही है बात। सेकंड ऐड करना चाहूँगा प्लास्टिक बैक पैनल। तो अभी के टाइम में बहुत सारे स्मार्टफोन है जिसमें हमें प्लास्टिक बैक पैनल देखने के लिए मिलता है। Realme 3 Pro में भी हमें प्लास्टिक बैक देखने के लिए मिलता है। तो पकड़ने में उतना अच्छा प्रीमियमनेस फील आपको नहीं होगा Vivo Z1 Pro को, लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा जैसे कि ग्रेडियंट फिनिश के साथ हमें मिलता है। तो ये बात, ये एक कॉन्स बहुत सारे लोगों को कौन लग सकता है। तो यही है बात। बाकी फन टच OS भी बहुत सारे लोगों को कौन लग सकता है, बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये बगी UI है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कलर OS जैसा है ना, कलर OS बहुत ही इंप्रूव है। तो फन टच OS भी बहुत ही इंप्रूव हुआ है। और इस डिवाइस का जो कॉन है ना, यही कुछ कॉन है। लेकिन ये जो प्रो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हमें प्रोस चीज़ हमें देखने के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ हमें देखने के लिए मिलता है वीवो की Z1 Pro में। तो ये कॉन जो है ना, ये कुछ कॉन माइक्रो USB पोर्ट, प्लास्टिक बैक पैनल, ये कुछ भी नहीं है उनके सामने।
तो ओवरऑल मैं बोलना चाहूँगा 15,000 की रेंज में ना ये जो डिवाइस है ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है, बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी एक स्मार्टफोन है। परफॉर्मेंस की साइड से अगर मतलब 15,000 की रेंज में आपको इससे अच्छा फ़ोन नहीं मिलने वाला है, यही ये बात ओवरऑल पैकेज हम बोल सकते हैं। तो 15,000 की रेंज में ये जो वीवो का Z1 Pro है ये ग्रेट डील है। तो पंचोल डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है, स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर, अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलता है, कैमरा भी अच्छा है, बैटरी भी बहुत ही बड़ा है। तो ओवरऑल अगर आप लोग 15,000 की रेंज में कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस डिवाइस को कंसीडर कर सकते हो, यही है बात। और जैसे कि मैंने बताया था कि 15,000 की रेंज में लॉन्च होने वाला है, वैसे ही हुआ। तो इस बात में एक लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो यही था वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है सैकत, तो मिलता हूँ आपसे कोई नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।